द्रौपदी का अपमान और प्रतिशोध। महाभारत की सबसे निर्णायक घटना महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय के बीच हुए संघर्ष की गाथा है। इस युद्ध की सबसे बड़ी वजह बनी एक स्त्री, द्रौपदी, जिनका अपमान पूरे धर्म और सभ्यता को झकझोर गया। स्वयंवर और विवाह। द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थीं। उनका जन्म यज्ञ से हुआ था और वे अपूर्व सुंदर थीं। स्वयंवर में उन्होंने अर्जुन को पति रूप में चुना और जब अर्जुन 5 पांडवों के साथ घर लौटे तो माता कुंती ने बिना देखे कह दिया, जो लाए हो आपस में बांट लो। धर्म का पालन करते हुए द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। राज्य का विभाजन और छल। कौरवों और पांडवों के बीच राज्य विभाजन हुआ और पांडवों ने इंद्रप्रस्थ, अब का दिल्ली क्षेत्र, को स्वर्ग सा सुंदर बना दिया। युधिष्ठिर धर्मराज थे, लेकिन जुए के मोह में वे फंस गए। शकुनी की चालाकियों और कौरवों की ईर्ष्या के कारण युधिष्ठिर ने जुए में अपने राज्य, अपने भाइयों, स्वयं को और अंत में द्रौपदी को भी हार दिया। द्रौपदी का दरबार में अपमान। द्रौपदी को जबरन खींचकर सभा में लाया गया। दुशासन ने उन्हें बाल पकड़कर घसीटा और उनके वस्त्र हरने की कोशिश की। पूरी सभा में कोई कुछ नहीं बोला। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे विद्वान मौन रहे। पांडव भी विवश बैठे रहे। द्रौपदी ने उस समय क्रोध और दर्द में पूछा, जिसे पति ने जुए में हार दिया, क्या वह पत्नी अब दासी है? और यदि दासी है तो उसका अपमान क्यों? किसी के पास उत्तर नहीं था। द्रौपदी ने अपने अपमान के क्षण में श्री कृष्ण को पुकारा, हे गोविंद, हे मधुसूदन, मेरी लाज बचाइए। और तभी श्री कृष्ण ने चमत्कार किया। द्रौपदी का चीर अनंत होता गया और दुशासन थककर गिर पड़ा। सभा शर्मिंदा थी, लेकिन अपमान हो चुका था। द्रौपदी की प्रतिज्ञा। अपनी आंखों में आंसू और हृदय में आग लिए द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की, जब तक दुशासन का लहू अपने बालों में नहीं लगाऊंगी तब तक ये खुले रहेंगे। वह क्षण इतिहास में पत्थर की लकीर बन गया। उन्होंने कर्ण को श्राप दिया, तू भी एक स्त्री के कारण मारा जाएगा, और भीष्म से प्रश्न किया, क्या यही धर्म है? महाभारत युद्ध और न्याय की प्राप्ति। 13 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, पर दुर्योधन ने एक सुई की नोक बराबर भी जमीन देने से इनकार कर दिया। अंततः युद्ध हुआ। द्रौपदी की प्रतिज्ञा के अनुसार भीम ने दुशासन को मारकर उसकी छाती का रक्त लाया और द्रौपदी के बालों में लगाया। उसी युद्ध में कर्ण की मृत्यु भी एक स्त्री, कुंती के रहस्य के कारण हुई। द्रौपदी एक स्त्री से शक्ति तक। द्रौपदी केवल एक रानी नहीं थीं, वे प्रतिशोध की ज्वाला, न्याय की प्रतीक और सत्य के लिए उठी आवाज थीं। उनका एक प्रश्न सभासदों, क्या यह धर्म है, ने एक पूरे युग को युद्ध में झोंक दिया। यह कहानी आज भी हमें सिखाती है, किसी स्त्री का अपमान पूरे समाज को तबाह कर सकता है। और जब एक नारी न्याय की मांग करती है तो धर्म भी उसकी रक्षा के लिए खड़ा होता है।